अदृश्य शक्ति ने अपने संकल्प मात्र से इस सृष्टि की रचना की। यह सूर्य, चांद, सितारे, जलवायु, वायुमंडल, ग्रह, जीव, निर्जीव अर्थात पर्वत, पानी, समुद्र, नदियाँ, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, वनस्पति, पानी के जीव, धरती पर विचरने वाले जीव, पशु पक्षी आदि बनाए। सब कुछ बन जाने के बाद अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान को बनाया। स्पष्ट है कि ये सब कुछ बनाने में इंसान का कोई योगदान नहीं है। इनको बनाने और नियमों में बांधने वाला इंसान नहीं हो सकता। वह तो धरती पर पैदा ही बाद में हुआ। आखिर कोई ना कोई तो इस सृष्टि की रचना करने वाला और नियमों में बांधने वाला है। तो फिर वह कौन सी अदृश्य ताकत है जिसने ये सब कुछ बनाया? जिस तरह शरीर के अंदर एक शक्ति है जो शरीर का संचालन करती है परंतु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिसके अस्तित्व से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी तरह इस सृष्टि का संचालन करने वाली भी एक अदृश्य शक्ति है। वह शक्ति अनादि, अनंत, अगम्य, अगोचर और सर्वोच्च है। वह सृष्टि के कण कण में होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। उस अदृश्य शक्ति को ही इस परम शक्ति, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राधा स्वामी, निरंकार, कुदरत, नेचर कहा जाता है। इंसान इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। विज्ञानियों के नए नए आविष्कार और चमत्कारों से आज इंसान में ये धारणा बनती जा रही है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, पर विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि इंसान के अस्तित्व में आने से पहले ही सृष्टि की रचना हो चुकी थी। आज का इंसान चंद्रमा पर पहुंच गया है। चंद्रमा पर नई दुनिया बनाने का दावा करने लगा है, पर चंद्रमा की रचना इंसान ने तो नहीं की ना। विभिन्न आविष्कारों के पश्चात महानात्मक वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा कि कोई शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को किरणवत कर संतुलन में रखे हुए हैं। हिंदू समाज में ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम बहुत प्रचलित हैं। उनका मत है कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु जी पालन करता हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। भगवान महेश के संबंध में समाज का मत है कि वह जटाधारी हैं। समाज में उनको भगवान शिव भी कहते हैं। वह इस सृष्टि के श्रृंगारकर्ता भी माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह धारणा भी है कि उस अदृश्य शक्ति ने अपनी इच्छा से एक ही समय 3 नर ब्रह्मा, विष्णु, महेश पैदा किए। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का, विष्णु जी को जीवों के पालन का और महेश जी को जीवों के श्रृंगार करने का कार्य सौंपा। ये तीनों परम शक्ति के ही गुणात्मक नाम हैं। जब सभी कहते हैं कि सृष्टि का मालिक एक है तो 3 कैसे हो सकते हैं? ये सब ऋषि मुनियों की कल्पना है। सारी सृष्टि में सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान केवल एक है। वह परम शक्ति है। वही अदृश्य है, वही सदृश है। उसके अतिरिक्त कोई भी सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान नहीं है। परम शक्ति ही जन्मदाता है, पालन करता है और श्रृंगार करता भी है। यह तीनों गुण परम शक्ति के ही हैं, पर
ऋषि मुनियों ने समाज को ज्ञान देने के लिए इन तीनों गुणों के विभिन्न विभिन्न पात्र दर्शाए, ताकि समाज उस सर्वशक्तिमान के इन तीनों गुणों को जान सके। स्पष्ट है कि इस सृष्टि की रचना परम शक्ति ने की है।